जिस औरत के हाथ में तलाक के कागज़ थमाए गए थे, एक दिन उसी औरत के हाथों से पूरा शहर अपनी किस्मत लिखवाने आता था। जिस दहलीज से उसे मनहूस कहकर निकाला गया था, एक दिन उसी दहलीज पर खड़े लोग सिर झुकाकर माफ़ी मांगते थे। और जिस आदमी ने उसे बोझ कहकर छोड़ा था, एक दिन वही आदमी उसके पैरों में गिरकर रोया था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक तलाकशुदा औरत की नहीं है, ये कहानी है उस आग की जो टूटने के बाद राख नहीं बनी बल्कि सूरज बन गई। आखिर में जो हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि वहाँ इंसानियत खुद शर्मिंदा होकर रुक गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिल को झकझोर देने वाली कहानी। मैं हूँ संगीता और आप देख रहे हैं दमदार कहानियाँ। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदनपुर से। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था और उसी पीपल के नीचे से होकर एक कच्ची सड़क गुजरती थी जो सीधे शिवनाथ के घर तक जाती थी। शिवनाथ एक मामूली किसान था। उसके पास ज़मीन का बस इतना टुकड़ा था कि साल भर का अनाज मुश्किल से निकल पाता था। उसकी पत्नी कमला घर संभालती थी और उन दोनों की दुनिया उनकी इकलौती बेटी नंदिनी के इर्द गिर्द ही घूमती थी। नंदिनी बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थी। जहाँ गांव की दूसरी लड़कियां खेल कूद में मग्न रहती, वहीं नंदिनी पीपल के नीचे बैठकर किताबें पढ़ती रहती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो छोटे से गांव में रहकर भी कोई बहुत बड़ा सपना देख रही हो। स्कूल में हर साल वो पहले नंबर पर आती। उसके मास्टर जी रामेश्वर जी अक्सर शिवनाथ से कहते, शिवनाथ, तुम्हारी बेटी मामूली नहीं है, इसके भीतर एक आग है। अगर इसे मौका मिल गया तो ये गांव का नाम रोशन कर देगी। शिवनाथ ये बात सुनकर मुस्कुरा देता और मन ही मन ठान लेता कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटी को बढ़ाएगा ज़रूर। लेकिन गांव का माहौल नंदिनी के सपनों के बिल्कुल उलट था। वहाँ की हवा में एक पुरानी सोच घुली हुई थी कि लड़की चाहे कितनी भी पढ़ ले, आखिर उसे चूल्हा चौका ही संभालना है। गांव की बूढ़ी औरतें कमला को अक्सर ताने मारती, अरे कमला, इतना पढ़ा लिखा कर क्या करोगी इस लड़की को? जितना पैसा पढ़ाई में लगा रही हो उतने में तो दहेज का जुगाड़ हो जाता। कमला चुप रह जाती, क्योंकि उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये डर बैठा हुआ था कि कहीं समाज सही तो नहीं कह रहा। पर शिवनाथ की सोच पत्थर की तरह मजबूत थी। वो कहता, मेरी बेटी पढ़ेगी, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी, वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। समय धीरे धीरे बीतता गया दोस्तों। नंदिनी ने 12वीं की परीक्षा पास की और पूरे ज़िले में टॉप किया। जिस दिन उसका रिजल्ट आया उस दिन शिवनाथ की आंखों से खुशी के आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए, हालांकि उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे। नंदिनी का सपना था डॉक्टर बनने का। वो चाहती थी कि एक दिन वो अपने गांव में एक अस्पताल खोले जहां गरीब लोगों का मुफ्त इलाज हो। उसने मन ही मन ये कसम खाई थी कि वो अपने पिता के संघर्ष को कभी बेकार नहीं जाने देगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जिस साल नंदिनी को आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था, उसी साल उसके घर एक रिश्ता आया। लड़के का नाम था आकाश। आकाश शहर में रहता था और किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसका परिवार गांव के हिसाब से काफ़ी खाता पीता था, बड़ा सा पक्का मकान, कार और रुतबा। जब ये रिश्ता आया तो गांव के लोग कमला से कहने लगे, कमला, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आता। लड़का शहर में कमाता है, घर भरा पूरा है, अगर हाथ से निकल गया तो फिर पछताओगी। कमला के मन में भी लालच आ गया। उसने सोचा कि बेटी अगर इतने अच्छे घर में चली जाएगी तो उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। नंदिनी अभी पढ़ना चाहती थी, उसके सपने अभी अधूरे थे। लेकिन जब उसने अपने माँ बाप की आंखों में वो उम्मीद देखी, वो खुशी देखी, तो उसके होठों पर ताला लग गया। उसने सोचा, अगर मेरे एक फ़ैसले से मेरे माँ बाप खुश रहते हैं तो शायद मुझे अपने सपनों की कुर्बानी दे देनी चाहिए। उसने भारी मन से हाँ कह दी और कुछ ही महीनों में नंदिनी की शादी आकाश से हो गई। दोस्तों, शादी के बाद नंदिनी शहर चली गई।
शुरू शुरू के कुछ दिन बहुत अच्छे लगे। नया घर, नया शहर, नए लोग। आकाश भी पहले पहल उससे बहुत प्यार से पेश आता था। वो उसे शाम को घुमाने ले जाता, उसके लिए तोहफे लाता, उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता। नंदिनी को लगा कि शायद उसने अपने सपनों की कुर्बानी देकर गलत नहीं किया। शायद यही उसकी असली ज़िंदगी थी। उसने अपने अधूरे सपनों को दिल के एक कोने में दबा दिया और इस नई ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश करने लगी। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आकाश का असली चेहरा सामने आने लगा। वो बेहद गुस्सैल और शक्की इंसान था। छोटी छोटी बातों पर वो भड़क उठता। अगर खाने में नमक थोड़ा कम होता तो वो थाली उठाकर फेंक देता। अगर नंदिनी किसी पड़ोसन से बात कर लेती तो वो उस पर चीखता, तुम्हें किसने इजाज़त दी बाहर वालों से बात करने की। नंदिनी पहले चुप रहती। वो सोचती कि शायद आकाश का दिन खराब गया होगा, शायद ऑफिस में कुछ हुआ होगा। वो खुद को समझाती रहती, पर हालात दिन ब दिन बदतर होते गए। आकाश ने एक दिन साफ कह दिया, तुम्हें इस घर से बाहर कदम रखने की ज़रूरत नहीं है। ना नौकरी, ना पढ़ाई, कुछ नहीं। बस घर संभालो, बच्चे पैदा करो और मेरी इज्जत का ख्याल रखो। नंदिनी की आंखों के सामने उसका डॉक्टर बनने का सपना धुंधला होता चला गया। वो रात को तकिए में मुंह छिपाकर रोती ताकि उसकी आवाज़ आकाश तक ना पहुँचे। और अगली सुबह फिर वही मुस्कुराता चेहरा लेकर घर के काम में लग जाती। समय और आगे बढ़ा दोस्तों। शादी के करीब 1.5 साल बाद नंदिनी की गोद में एक नन्ही सी बेटी आई। उसने उसका नाम रखा परी। परी के आने से नंदिनी की सूखी हुई जिंदगी में जैसे बाहर आ गई। वो अपनी बेटी को देखकर अपने सारे दुख भूल जाती। अब उसके जीने का एक मकसद था, एक सहारा था। वो सोचती कि चाहे आकाश कैसा भी हो, वो अपनी बेटी के लिए ये सब सह लेगी। शायद बेटी के आने से आकाश बदल जाए, शायद वो एक अच्छा पिता बन जाए। लेकिन आकाश नहीं बदला, उल्टा वो और भी कठोर होता गया। अब वो देर रात घर आने लगा था और कई बार शराब के नशे में धुत होकर लौटता। वो छोटी छोटी बातों पर नंदिनी पर हाथ उठाने लगा था। एक रात तो हद ही हो गई। आकाश नशे में चूर होकर घर आया और बिना किसी बात के नंदिनी पर बरस पड़ा। उसने गुस्से में आकर कहा, तुम मेरे लिए एक बोझ हो, तुम्हारे आने से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। काश मैंने तुमसे शादी ही ना की होती। ये शब्द नंदिनी के दिल में किसी तीर की तरह उतर गए। उस रात वो अपनी बेटी को सीने से लगाकर बहुत देर तक रोती रही। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो, लेकिन तब भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि वो परी के लिए ये सब झेल लेगी। पर दोस्तों, असली तूफान तो अभी आना बाकी था। कुछ महीनों बाद एक दिन नंदिनी को पता चला कि आकाश का किसी दूसरी औरत से चक्कर चल रहा है। उस औरत का नाम था रीता। आकाश अब खुलेआम रीता के साथ घूमता था और घर में आकर नंदिनी पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाता था। एक शाम आकाश घर आया और बिना किसी हिचकिचाहट के बोला, नंदिनी, मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। मैं रीता से शादी करूँगा। तुम परी को लेकर अपने मायके चली जाओ। ये सुनकर नंदिनी के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई दोस्तों। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में 1000 सुइयाँ एक साथ चुभो दी हों। उसने रोते हुए आकाश से पूछा, मेरा कसूर क्या है? मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी हर बात मानी, फिर मेरी ये सज़ा क्यों? लेकिन आकाश के पास कोई जवाब नहीं था। उसके दिल में अब नंदिनी के लिए कोई जगह नहीं बची थी। कुछ ही समय में मामला अदालत तक पहुंच गया। नंदिनी ने बहुत कोशिश की कि ये रिश्ता बच जाए, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी परी के लिए। वो नहीं चाहती थी कि परी बचपन से ही पिता के साए से मरहूम रहे। लेकिन आकाश अपने फैसले पर अड़ा रहा। आखिरकार एक दिन अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। नंदिनी और आकाश का तलाक हो गया। आकाश ने ना तो परी की कोई जिम्मेदारी ली और ना ही नंदिनी को 1 रुपया दिया। उसने बस अपना पल्ला झाड़ लिया। उस दिन नंदिनी अपनी नन्ही सी बेटी की उंगली थामे अदालत की सीढ़ियाँ उतर रही थी और उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर था। पर उन आंसुओं के पीछे एक सवाल भी था, अब आगे क्या? उसके पास ना पैसे थे, ना ठिकाना। उसके पास था तो बस एक टूटा हुआ दिल और एक मासूम बच्ची
जिसे वो हर हाल में पालना चाहती थी। वो अपनी बेटी को लेकर वापस अपने गांव चंदनपुर लौट आई। दोस्तों, जब नंदिनी अपने मायके लौटी तो गांव में जैसे आग लग गई। तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कहता, देखा लड़की में ही जरूर कोई कमी होगी, तभी तो आदमी ने छोड़ दिया। कोई कहता, तलाकशुदा औरत की ज़िंदगी तो ख़त्म समझो, अब इसका कोई भविष्य नहीं। कुछ औरतें तो कमला के घर के सामने से गुजरते हुए जानबूझकर ऊंची आवाज़ में बोलती, अरे सुना है संस्कार ही नहीं थे लड़की में, तभी तो घर नहीं बसा सकी। ये सारी बातें नंदिनी के कानों तक पहुंचती और उसके दिल को चीर देती। वो घंटों आंगन में बैठी रहती, गुमसुम खोई हुई। उसे लगता कि शायद समाज सही कह रहा है, शायद उसकी ज़िंदगी सच में ख़त्म हो गई है। पर जब भी वो अपनी बेटी परी की मासूम आंखों में देखती तो उसके भीतर कहीं एक नन्हा सा दिया फिर से जल उठता। वो खुद से कहती, नहीं, मैं हार नहीं सकती। मेरी बेटी को एक कमज़ोर माँ नहीं, एक मजबूत माँ चाहिए। मुझे जीना होगा इसके लिए और खुद के लिए भी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में डूबा हुआ था, शिवनाथ खेत से लौटा। उसने देखा कि नंदिनी आंगन में अकेली बैठी आसमान की तरफ देख रही है और उसकी आंखों में एक सूनापन है। शिवनाथ उसके पास जाकर बैठ गया और बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। उसने धीरे से कहा, बेटी, जिंदगी में तूफान आते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। तेरा तलाक हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि तेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ये तो एक नई शुरुआत है। तू वो बेटी है जिसने कभी हार नहीं मानी। अपने अंदर की उस आग को बुझने मत देना। पिता के ये शब्द नंदिनी के दिल में किसी मंत्र की तरह उतर गए। दोस्तों, उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि एक नए हौसले के थे। उसी रात उसने ठान लिया कि वो अब रोएगी नहीं। वो अपनी ज़िंदगी को फिर से बनाएगी और इस समाज को दिखा देगी कि एक तलाकशुदा औरत भी इतिहास रच सकती है। अगली सुबह नंदिनी ने एक फ़ैसला किया। उसने सोचा कि वो फिर से पढ़ाई शुरू करेगी और अपने अधूरे सपने को पूरा करेगी। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। घर की हालत पहले से ही कमज़ोर थी और ऊपर से अब परी की जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सबसे पहले पास के कस्बे में जाकर कोई काम ढूंढने का सोचा ताकि वो अपने और अपनी बेटी के खर्च का इंतज़ाम कर सके। वो कई जगह गई, कई दुकानों और दफ्तरों में अर्जी दी, लेकिन हर जगह उसे एक ही सवाल का सामना करना पड़ता, तुम तलाकशुदा हो। और जैसे ही वो हाँ कहती, सामने वाले के चेहरे का रंग बदल जाता। कोई उसे साफ मना कर देता तो कोई बहाने बनाकर टाल देता। नंदिनी का दिल हर बार टूटता, पर वो हार मानने वालों में से नहीं थी। आखिरकार कई दिनों की भागदौड़ के बाद एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में उसे पढ़ाने की नौकरी मिल गई। तनख्वाह बहुत कम थी, महीने के बस 3,000 रुपये, लेकिन नंदिनी के लिए ये किसी उम्मीद की किरण से कम नहीं था। अब नंदिनी की ज़िंदगी का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। सुबह जल्दी उठना, घर के काम निपटाना, परी को तैयार करना और फिर मीलों पैदल चलकर स्कूल जाना। स्कूल में वो बच्चों को इतने प्यार और लगन से पढ़ाती कि बच्चे उसे बहुत चाहने लगे। धीरे धीरे उसकी मेहनत की चर्चा होने लगी, पर ज़िंदगी अभी भी आसान नहीं थी। कई बार ऐसा होता कि महीने के आखिर में घर में खाने का सामान तक ख़त्म हो जाता। एक रात तो हद ही हो गई दोस्तों, घर में सिर्फ एक रोटी बची थी। नंदिनी ने वो रोटी अपनी बेटी परी को खिला दी और खुद भूखी सो गई। उस रात वो बहुत देर तक जागती रही। छत की तरफ देखती हुई उसके मन में बार बार एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मेरी ज़िंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या मैं कभी अपनी बेटी को एक अच्छी ज़िंदगी दे पाऊंगी? लेकिन फिर उसे अपने पिता के वो शब्द याद आए, अपने अंदर की आग को बुझने मत देना। और उसी पल उसने एक नया फैसला लिया। उसने सोचा कि वो सिर्फ स्कूल की नौकरी से संतुष्ट नहीं रहेगी बल्कि कुछ और बड़ा करेगी। अगले दिन से नंदिनी ने स्कूल के बाद शाम के समय गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरू में बस 2-3 बच्चे आते थे, लेकिन नंदिनी के पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी।
जिन बच्चों को गणित और अंग्रेजी से डर लगता था वो अब नंदिनी मैडम के पास आकर हंसते हंसते सीख जाते। गांव के वही लोग जो कभी उसे ताने मारते थे अब अपने बच्चों को उसके पास भेजने लगे। कुछ लोग तो कहने लगे नंदिनी बहुत मेहनती है, इसने तो अपनी किस्मत खुद बदल दी। दोस्तों, इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आया। गांव में एक नया लड़का आया था, आर्यन। आर्यन शहर से पढ़ लिख कर लौटा था और वो एक पत्रकार था। उसने गांव के लोगों की समस्याओं को उजागर करने के लिए वापस अपने गांव आने का फैसला किया था। आर्यन का दिल बहुत साफ था। वो उन लोगों में से नहीं था जो किसी औरत को उसके अतीत से तोलते हैं। एक दिन जब वो गांव में घूम रहा था तो उसने नंदिनी को बच्चों को पढ़ाते हुए देखा। उसने देखा कि किस तरह एक अकेली औरत समाज के तानों के बीच अपने दम पर खड़ी है और दूसरों के बच्चों का भविष्य संवार रही है। आर्यन के मन में नंदिनी के लिए एक गहरा सम्मान पैदा हो गया। वो अक्सर उससे बात करने लगा। शुरू में नंदिनी थोड़ी झिझकती थी क्योंकि उसे डर था कि गांव के लोग फिर से बातें बनाएंगे, लेकिन आर्यन की बातों में एक अपनापन था, एक सच्चाई थी। वो नंदिनी से उसके सपनों के बारे में पूछता, उसकी हिम्मत की तारीफ करता। एक दिन आर्यन ने उससे कहा, नंदिनी, तुम्हारे अंदर जो आग है उसे मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। तुम सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं बनी हो, तुम्हें कुछ बहुत बड़ा करना है। तुम अपने सपने को मरने मत देना। नंदिनी ने पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए इतना भरोसा देखा था। दोस्तों, आर्यन की बातों ने उसके भीतर के बुझते दिए में फिर से तेल डाल दिया। उसने आर्यन से अपने डॉक्टर बनने के अधूरे सपने के बारे में बताया और ये भी कि कैसे हालात ने उसे वो सपना छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आर्यन ने उसका हाथ थामा और कहा, अभी देर नहीं हुई है, तुम चाहो तो आज भी अपनी मंजिल पा सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन तभी दोस्तों, नंदिनी की जिंदगी में एक और तूफान आ गया। एक दिन अचानक उसके पिता शिवनाथ की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें सीने में तेज दर्द उठा और वो वहीं जमीन पर गिर पड़े। नंदिनी उन्हें लेकर भागती हुई शहर के अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने जांच की और बताया कि शिवनाथ को दिल की बीमारी है और उनका इलाज लंबा चलेगा, जिसमें काफ़ी पैसे खर्च होंगे। ये सुनकर नंदिनी के पैरों तले फिर से ज़मीन खिसक गई। जो थोड़ा बहुत पैसा उसने इतनी मेहनत से जोड़ा था वो सब बाप के इलाज में लग गया। कुछ ही दिनों में वो फिर से खाली हाथ हो गई। उस रात वो अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी आर्यन वहां पहुंचा। उसने नंदिनी को संभाला और कहा, नंदिनी, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे पिता के इलाज का इंतजाम करूंगा, तुम बस उन्हें ठीक करने पर ध्यान दो। आर्यन ने अपने पत्रकार दोस्तों और कुछ संस्थाओं से बात करके शिवनाथ के इलाज का बंदोबस्त करवाया। धीरे धीरे शिवनाथ की तबीयत संभलने लगी और इस मुश्किल वक्त में आर्यन का साथ देकर नंदिनी के दिल में उसके लिए एक नया एहसास जागने लगा। वो एहसास जिसे वो जिंदगी से पूरी तरह मिटा चुकी थी, प्यार का एहसास। लेकिन नंदिनी डरती थी। उसे डर था कि कहीं वो फिर से धोखा ना खा जाए। उसे डर था कि कहीं आर्यन भी आकाश की तरह ना निकले, इसलिए उसने अपने दिल के दरवाजे बंद ही रखे। दोस्तों, एक रात जब शिवनाथ की तबीयत बेहतर थी तो उन्होंने नंदिनी को अपने पास बुलाया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, मैंने आर्यन की आंखों में तेरे लिए सच्चाई देखी है। वो लड़का अच्छा है। जिंदगी ने तुझे एक बार धोखा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि अब हर रिश्ते से डरकर भागती रहे। मैं चाहता हूँ कि तू खुश रहे। अगर आर्यन तुझे सच्चा साथी लगता है तो उसका हाथ थाम ले, समाज की परवाह मत कर। पिता के इन शब्दों ने नंदिनी के दिल का बोझ हल्का कर दिया। लेकिन नंदिनी ने एक फैसला किया था। उसने आर्यन से कहा, आर्यन, मैं तुम्हारे प्यार और तुम्हारी इज्जत को समझती हूँ, पर मैं पहले अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कल को कोई ये कहे कि नंदिनी ने एक मर्द का सहारा लेकर अपनी ज़िंदगी संवारी। मुझे पहले अपना सपना पूरा करना है। तब तक तुम मेरा इंतज़ार करोगे? आर्यन मुस्कुराया और बोला, नंदिनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारे सपनों का सम्मान करता हूँ। मैं तुम्हारा हमेशा इंतज़ार करूँगा। तुम जाओ और दुनिया को दिखा दो कि नंदिनी कौन है।
दोस्तों, यहीं से नंदिनी की ज़िंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने आगे चलकर इतिहास रच दिया। नंदिनी ने ठान लिया कि वो अब सरकारी परीक्षा की तैयारी करेगी। उसका सपना अब डॉक्टर बनने से भी आगे बढ़ चुका था। उसने सोचा कि वो एक प्रशासनिक अधिकारी बनेगी ताकि वो सिर्फ अपने गांव का नहीं बल्कि हजारों लड़कियों का भविष्य बदल सके। ये एक बहुत बड़ा सपना था एक तलाकशुदा औरत के लिए जिसके पास ना पैसे थे न संसाधन। अब नंदिनी की दिनचर्या और भी कठिन हो गई। सुबह स्कूल में पढ़ाना, शाम को ट्यूशन लेना, घर संभालना, बीमार पिता की देखभाल करना और परी की परवरिश करना। इन सब के बीच वो अपनी पढ़ाई का समय भी निकालती। रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में सो जाता तब नंदिनी अपने कमरे में एक छोटी सी डिबरी की रोशनी में किताबें खोलकर बैठ जाती। कई बार रात के 2-3 बज जाते। उसकी आंखें थकान से भारी हो जाती पर वो रुकती नहीं थी। उसकी आंखों के सामने अपने पिता का चेहरा घूमता, अपनी बेटी की मासूम मुस्कान घूमती और वो फिर से किताबों में डूब जाती। गांव के लोगों ने जब देखा कि नंदिनी इतनी पढ़ाई कर रही है तो फिर से बातें बनने लगी। कोई कहता इस उम्र में और एक बच्चे की माँ होकर ये क्या अफसर बनेगी, बस सपने देख रही है। कोई कहता तलाकशुदा औरत है, इसे तो दूसरी शादी की चिंता करनी चाहिए ना कि पढ़ाई की। लेकिन अब नंदिनी पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। वो कमज़ोर नंदिनी नहीं रही थी जो लोगों के तानों से टूट जाती थी। अब उसके भीतर लोहे जैसी मजबूती आ चुकी थी। उसका बस एक ही लक्ष्य था, अपनी मंजिल। दिन, हफ्ते और महीने बीतते गए दोस्तों। नंदिनी ने अपनी पहली परीक्षा दी लेकिन अफसोस वो उसमें कुछ नंबरों से रह गई। जब रिजल्ट आया तो वो टूट सी गई। उसे लगा कि शायद समाज सही कह रहा था, शायद ये उसके बस की बात नहीं। उस रात वो बहुत रोई। आर्यन उसके पास आया और बोला, नंदिनी, असफलता जिंदगी का अंत नहीं है बल्कि एक सबक है। बड़े लोग एक बार में नहीं बार बार गिरकर ही उठते हैं। तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, उठो और फिर से लड़ो। आर्यन के शब्दों ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। नंदिनी ने अपनी गलतियों से सीखा। उसने और भी ज़्यादा मेहनत की, और भी ज़्यादा लगन से पढ़ा। उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया। 1 साल और बीत गया और फिर से परीक्षा का दिन आया। इस बार नंदिनी पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देने शहर गई। परीक्षा हॉल में बैठते समय उसके दिल की धड़कनें तेज़ थीं। उसने आंखें बंद की, अपने पिता का चेहरा याद किया, अपनी बेटी परी की मुस्कान याद की और आर्यन के वो शब्द याद किए, तुम कर सकती हो। और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ उसने पेपर लिखना शुरू किया। परीक्षा देने के बाद नंदिनी के लिए इंतज़ार के वो दिन सबसे मुश्किल थे। वो बाहर से जितनी शांत दिखती, अंदर से उतनी ही बेचैन थी। और फिर वो दिन आया दोस्तों। एक सुबह जब नंदिनी स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी, उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। वो रिजल्ट देखने का लिंक था। नंदिनी के हाथ कांप रहे थे। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। उसने कांपते हाथों से वेबसाइट खोली और अपना रोल नंबर डाला। कुछ पल के लिए स्क्रीन पर सब कुछ रुक सा गया और फिर जो लिखा आया उसे देखकर नंदिनी की चीख निकल गई। वो परीक्षा में पास हो गई थी। इतना ही नहीं, उसने पूरे राज्य में टॉप रैंक में जगह बनाई थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। ये आंसू इस बार दुख के नहीं बल्कि सालों की मेहनत के थे, सालों के संघर्ष के थे। उसने अपने तलाक का दर्द, समाज के ताने, गरीबी की मार, अकेले बच्चे को पालना और रात रात भर की पढ़ाई, सब कुछ इस एक पल में सार्थक होते देखा। वो भागती हुई आंगन में गई जहाँ शिवनाथ बैठे थे। उसने रोते हुए उन्हें खबर सुनाई, बाबूजी, मैं पास हो गई, मैं अफसर बन गई। शिवनाथ की आंखें भर आई। उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और कांपती आवाज़ में बोले, मैंने कहा था ना मेरी बेटी इतिहास रचेगी। आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। कमला भी दौड़ी दौड़ी आई और अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लगी। छोटी परी भी अपनी माँ की खुशी देखकर तालियां बजाने लगी। हालांकि उसे अभी पूरी बात समझ नहीं आई थी। दोस्तों, ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। चंदनपुर गांव की एक तलाकशुदा बेटी ने राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली थी। गांव के वही लोग जो कभी नंदिनी को मनहूस
और बेकार कहते थे। अब उसके घर बधाई देने आ रहे थे। जिन औरतों ने कभी कमला को ताने मारे थे, वो अब कमला से कह रही थी, तुम कितनी खुशनसीब हो कि तुम्हें ऐसी बेटी मिली। समाज का वही चेहरा जो कभी जहर उगलता था, अब शहद की तरह मीठा हो गया था। पर नंदिनी इन सब बातों पर बस मुस्कुरा देती। उसके दिल में अब किसी के लिए कोई शिकायत नहीं थी। कुछ महीनों बाद नंदिनी की पोस्टिंग हो गई और किस्मत देखिए, उसकी पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहाँ का वो गांव था जिस दिन नंदिनी एक अफसर बनकर सरकारी गाड़ी में बैठकर अपने गांव पहुंची। उस दिन पूरा गांव उसका स्वागत करने सड़क पर खड़ा था, पीपल के उसी पेड़ के नीचे जहाँ कभी एक छोटी सी बच्ची बैठकर सपने देखा करती थी। आज वही बच्ची एक अफसर बनकर खड़ी थी। ये किसी सपने के सच होने जैसा था। लेकिन दोस्तों, नंदिनी की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। असली बात तो अब शुरू होने वाली थी। नंदिनी ने अफसर बनकर सबसे पहला काम जो किया वो था अपने जैसी उन हजारों औरतों के लिए कुछ करना जिन्हें समाज ने तलाक या किसी और वजह से ठुकरा दिया था। उसने एक संस्था की शुरुआत की जिसका नाम रखा नई उड़ान। इस संस्था में वो उन बेसहारा औरतों को आश्रय देती, उन्हें पढ़ाती, हुनर सिखाती और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करती। उसने उन औरतों के बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल भी खोला। देखते ही देखते नई उड़ान एक मिसाल बन गई। दूर दूर से वो औरतें जो अपनी ज़िंदगी से हार चुकी थी, नंदिनी के पास आने लगी। नंदिनी हर एक को गले लगाती, हर एक को हिम्मत देती और कहती, तुम कमज़ोर नहीं हो। समाज जो कहता है उसे भूल जाओ। तुम्हारे भीतर एक आग है, बस उसे जगाने की ज़रूरत है। नंदिनी की ये बातें सुनकर वो टूटी हुई औरतें फिर से जीना सीख जाती। नंदिनी का नाम अब सिर्फ एक अफसर का नहीं, बल्कि हजारों बेसहारा औरतों की उम्मीद का नाम बन चुका था। इसी बीच दोस्तों, नंदिनी और आर्यन ने भी अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की। आर्यन ने अपना वादा निभाया था। उसने इन सालों में नंदिनी का इंतज़ार किया था, हर कदम पर उसका साथ दिया था। अब जब नंदिनी अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी थी, उसने आर्यन का हाथ थामने का फैसला किया। गांव के कुछ पुराने ख्यालों वाले लोगों ने फिर से बातें बनाने की कोशिश की, तलाकशुदा औरत की दूसरी शादी। लेकिन इस बार नंदिनी ने किसी की परवाह नहीं की। उसने अपनी शर्तों पर अपने पिता के आशीर्वाद से आर्यन से शादी की। आर्यन ने परी को अपनी सगी बेटी की तरह अपनाया। नंदिनी की जिंदगी जो कभी अंधेरे में डूब गई थी, अब रोशनी से जगमगा उठी थी। समय बीतता गया दोस्तों। नंदिनी अब उस जिले की एक जानी मानी और सम्मानित अफसर बन चुकी थी। उसके काम की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। उसने अपने जिले की तस्वीर ही बदल दी थी। स्कूल, अस्पताल, सड़कें और औरतों के लिए रोजगार के मौके। लोग कहते थे कि नंदिनी जैसी अफसर सदियों में एक बार पैदा होती है। लेकिन अब आती है इस कहानी की वो घड़ी दोस्तों, जिसने सच में इंसानियत को हिला दिया, जिसने हर सुनने वाले की आंखों में आंसू ला दिए। एक दिन नंदिनी के दफ्तर में एक औरत मदद मांगने आई। वो औरत बेहद बदहाल हालत में थी। फटे पुराने कपड़े, उलझे बाल और चेहरे पर बेबसी की गहरी लकीरें। उसकी गोद में एक बीमार बच्चा था। नंदिनी ने जैसे ही उस औरत का चेहरा ध्यान से देखा तो वो चौंक गई। ये तो रीता थी, वही रीता जिसके लिए आकाश ने नंदिनी को छोड़ा था। रीता ने भी नंदिनी को पहचान लिया और शर्म से उसका सिर झुक गया। वो जाने के लिए मुड़ी, पर नंदिनी ने उसे रोक लिया। रीता रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो नंदिनी, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी उजड़ गई थी। और फिर रीता ने जो बताया उसे सुनकर नंदिनी का दिल भर आया। रीता ने बताया कि आकाश ने उससे शादी तो कर ली, लेकिन कुछ ही सालों में उसका असली रूप उसके सामने भी आ गया। आकाश ने अपना सारा पैसा शराब और जुए में उड़ा दिया। उसकी नौकरी छूट गई और एक दिन एक सड़क हादसे में उसके दोनों पैर बेकार हो गए। अब वो बिस्तर पर पड़ा एक लाचार इंसान था। घर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उनका बच्चा बीमार था और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। रीता रोते हुए नंदिनी के पैरों में गिर पड़ी। मुझे पता है मैं तुमसे मदद मांगने के काबिल नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, पर मेरे बच्चे को बचा लो। ये मासूम है, इसका कोई कसूर नहीं। दोस्तों, उस पल नंदिनी के सामने उसका
पूरा अतीत आकर खड़ा हो गया। वो रातें याद आई जब वो भूखी सोई थी, वो ताने याद आए जो उसने सहे थे, वो दर्द याद आया जो आकाश और रीता ने उसे दिया था। एक पल को नंदिनी का मन किया कि वो मुंह फेर ले। समाज भी यही कहता, जैसा बोया वैसा काटो। बदला लेने का इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था। पर नंदिनी ने जो किया उसने सबको हिलाकर रख दिया। नंदिनी ने झुककर रीता को उठाया, उसके आंसू पोंछे और बड़े प्यार से कहा, एक बच्चे की बीमारी का बदला उसकी माँ की गलतियों से नहीं लिया जाता रीता। ये मासूम मेरे लिए सबसे पहले एक बच्चा है और किसी बच्चे को मैं तड़पता हुआ नहीं देख सकती। चलो मेरे साथ। नंदिनी ने उसी वक्त उस बच्चे को सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया और उसका पूरा इलाज अपने खर्च पर करवाया। लेकिन नंदिनी यही नहीं रुकी दोस्तों। उसने आर्यन के साथ खुद उस घर का पता किया जहां आकाश पड़ा था। जब नंदिनी उस टूटे फूटे कमरे में पहुंची तो उसने देखा आकाश, वही आकाश जो कभी गुरूर से भरा रहता था, आज बिस्तर पर बेबस पड़ा था। उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे, चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में आंसू थे। जैसे ही आकाश ने नंदिनी को देखा, उसकी रही सही हिम्मत भी टूट गई। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने कांपते हाथ जोड़कर कहा, नंदिनी मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बोझ कहा था, तुम्हें ठुकरा दिया था। आज मैं खुद बोझ बन गया हूँ। तुम चाहो तो मुझसे अपने हर अपमान का बदला ले सकती हो। मैं इसी लायक हूँ। नंदिनी कुछ पल चुप खड़ी रही, फिर उसने धीरे से कहा, आकाश, जिस दिन तुमने मुझे बोझ कहकर छोड़ा था उस दिन तुमने मुझे तोड़ा नहीं बल्कि एक नया जन्म दिया। अगर तुमने मुझे ना छोड़ा होता तो शायद मैं आज भी एक घुटी हुई औरत होती। मैं तुमसे कोई बदला नहीं लूँगी आकाश। बदला कमज़ोर लोग लेते हैं। और रही बात नफ़रत की, तो मेरे दिल में अब किसी के लिए नफ़रत बची ही नहीं है। और फिर नंदिनी ने आकाश के इलाज की भी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उसने उसे एक अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाया और रीता और उनके बच्चे के लिए रहने और रोजगार का इंतजाम भी करवाया। दोस्तों, जब ये बात पूरे ज़िले में फैली तो हर इंसान हैरान रह गया। जिस औरत को उसके पति ने जलील करके निकाला था, उसी औरत ने अपने उस पति को और उस औरत को जिसने उसका घर तोड़ा था, मरते दम तक सहारा दिया। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। हर कोई कहने लगा, ऐसा बड़ा दिल, ऐसी इंसानियत तो हमने आज तक नहीं देखी। नंदिनी इंसान नहीं, कोई फरिश्ता है। उस दिन उस पूरे ज़िले में हर इंसान का सिर नंदिनी के सामने सम्मान से झुक गया। इंसानियत खुद ठहरकर नंदिनी को सलाम कर रही थी। कुछ समय बाद राज्य सरकार ने नंदिनी को उसके अद्भुत कामों और उसकी इंसानियत के लिए सबसे बड़े सम्मान से नवाजने का फैसला किया। राजधानी में एक भव्य समारोह हुआ। जब मंच पर नंदिनी का नाम पुकारा गया, राज्य की सबसे प्रेरणादायक महिला नंदिनी, तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नंदिनी मंच पर पहुंची। उसके साथ था आर्यन, उसकी बेटी परी और उसके बूढ़े माँ बाप शिवनाथ और कमला, जिनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। नंदिनी ने माइक थामा। पूरा हॉल खामोश हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोलना शुरू किया। दोस्तों, जिस दिन मेरा तलाक हुआ था उस दिन पूरे समाज ने एक सुर में कहा था, इस लड़की की ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई। उन्होंने मुझे मनहूस कहा, बोझ कहा, बेकार कहा। पर आज मैं उन सब से और हर उस औरत से जो खुद को टूटा हुआ समझती है, सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। ज़िंदगी कभी किसी रिश्ते के टूटने से ख़त्म नहीं होती। ज़िंदगी तभी ख़त्म होती है जब हम खुद हार मान लेते हैं। तलाक किसी औरत के माथे का दाग नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का दरवाज़ा हो सकता है, बशर्ते हम में उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत हो। उसने आगे कहा, और अगर ज़िंदगी आपको गिरा भी दे तो गिरकर मत बिखरिए, गिरकर उठिए और इतने ऊंचे उठिए कि गिराने वाले का हाथ भी अगर कभी आपकी और मदद के लिए उठे तो आप उसे थाम सकें। क्योंकि असली जीत बदला लेने में नहीं, माफ़ कर देने में है। असली ताकत नफ़रत में नहीं, इंसानियत में है। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। दोस्तों, हर आंख नम थी। उस दिन नंदिनी ने सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदली थी, उसने समाज की उस सोच को जड़ से हिला दिया था जो एक तलाकशुदा औरत को कमज़ोर समझती थी। जिस लड़की को कभी पीपल के पेड़ के नीचे
सपने देखने पर हंसा गया था, वो आज हजारों लाखों लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी थी, एक प्रेरणा बन चुकी थी। और यही दोस्तों इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। ज़िंदगी में चाहे कितने भी बड़े तूफान आए, चाहे लोग आपको कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, अगर आपके भीतर हिम्मत है, मेहनत का जज्बा है और इंसानियत जिंदा है, तो आप ना सिर्फ अपनी किस्मत बदल सकते हैं बल्कि इतिहास भी रच सकते हैं। टूटना जिंदगी का अंत नहीं होता। कई बार टूटने के बाद ही इंसान एक नए और बेहतर रूप में जन्म लेता है। बस अपने भीतर की उस आग को कभी बुझने मत देना। तो दोस्तों, अगर नंदिनी की ये कहानी आपके दिल को छू गई, अगर इसने आपको ज़िंदगी में कभी हार ना मानने की एक नई हिम्मत दी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने उन सभी अपनों के साथ शेयर करना जिन्हें इस हिम्मत की ज़रूरत है। और अगर आप इस परिवार में नए हैं तो दमदार कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको नंदिनी का अपने दुश्मनों को माफ़ कर देने का फ़ैसला कैसा लगा। मिलते हैं एक और ऐसी ही दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों को कभी मरने मत दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।